जय हिंद साथियों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस एमपी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई कल पहली क्लास हमारी अनुपात एवं समानुपात पर हुई थी, तो आज हम अनुपात एवं समानुपात का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पर पार्ट कौन सा, हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट है आपका किसका, रेशो एंड प्रपोर्शन का। कल हमने फर्स्ट पार्ट में 13 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर है कि 2a² एवं c का हमें यहाँ पर चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। देखिए हमने यहाँ पर भाई चतुर्थानुपात डायरेक्ट निकालना भी सीखा था और फार्मूले से भी निकाला था आपका, दोनों चीज़ हम सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, सीधा निकाल देते हैं आपका। तो यहाँ पर भाई गिवन है आपका 2a है, आपका a² है और कितना c है, इसका हमें चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर भाई हम चतुर्थानुपात यहाँ पर x मान लेते हैं। भाई हमने यहाँ पर चतुर्थानुपात हमने यहाँ पर x माना। अब देखिए अब हम इनको किस में लिखने वाले हैं, समानुपात में लिखने वाले हैं। तो भाई देखो 2a के अपन में क्या आएगा, a² आएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा c के अपन में x आएगा, है ना। पहले वाले के बट्टे में दूसरा वाला आता है, तीसरे वाले के बट्टे में चौथा वाला आता है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल 2/a बचेगा। इस x का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ से a का मल्टीप्लाई c में होगा तो कितना, ac बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगी हमारी ac अपन में कितना 2। तो यहाँ से भाई हमारा जो चतुर्थानुपात हमने x माना था और x का मान कितना निकला, ac अपन में 2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किसमें, बी में दिया है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में a और b के तीसरे अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर भाई a और b का जो हमारा थर्ड रेशो है और कौन सा आपका मीन रेशो के भी हमें यहाँ पर रेशो निकालना है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर भाई a और b का तीसरा अनुपात मतलब कितना हमारा, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात और किसका हमारे यहाँ पर मध्य अनुपात का, तृतीय अनुपात और हमें यहाँ पर मध्य अनुपात का हमें रेशो निकालना है। तो मैंने तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का भी यहाँ पर क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। आपको पता है फार्मूले के रूप में तृतीय अनुपात क्या होता है हमारे यहाँ पर, भाई ये होता है आपका b² अपन में a होता है और यहाँ पर मध्य अनुपात जो होता है वो होता है हमारे यहाँ पर रूट में ab होता है। चलिए भाई यहाँ पर हम a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b² की जो वैल्यू बनेगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा b² रेशो कितना हमारे यहाँ पर, ये आपका a ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर जो रूट में ab है तो मैं यहाँ पर a की पावर 1/2 लिख देता हूँ, b की पावर भी 1/2 लिख देता हूँ। रूट में जो ही वैल्यू रहती है उनकी पावर हमेशा कितनी, 1/2 यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम b² के बट्टे में किसको, b को ले आते हैं। मतलब ये एक साइड हम a को शिफ्ट कर लेंगे, एक साइड हम b को शिफ्ट कर लेंगे। तो मैं b² के बट्टे में b की पावर आपका यहाँ पर 1/2 मतलब हाफ को ले आता हूँ। यहाँ पर आपका ये है आपका, तो भाई a की पावर कुछ नहीं है तो हमेशा 1 मानी जाती है और a की पावर यहाँ पर कितना, 1/2 है। देखिए एक नियम होता है आपका यहाँ पर घातांक का कि जब आधार समान हो तो भाग में हमेशा घातें घट जाती हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों जगह पर बेस कैसे हमारे पर b है, तो भाई ये दोनों डिवाइड में है, जब बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो भाई यहाँ से हम 2 में से -1/2 कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे हमारे यहाँ पर। अब दूसरा आपका नियम रहता है जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब कि बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर भाई हम एलसीएम ले लेंगे दोनों जगह पर। तो देखो यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हमारा b है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका, यहाँ पर 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा हमारे यहाँ पर भाई आपका, यहाँ पर भी देखो 1 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना 2 बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना, तो भाई यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई b की पावर, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि b की पावर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात निकल गया, जो कितना निकला हमारे यहाँ पर, b की पावर 3/2 रेशो a की पावर 3/2, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया हमारे यहाँ पर, ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कन्फ्यूज मत होना, आंसर हमारा b की पावर 3/2 रेशो a की पावर 3/2 है। तो यहाँ पर भाई आपका b की पावर 3/2 रेशो a की पावर 3/2 यहाँ पर ये 1 है। आपका ऑप्शन बी में इस रेशो को आपका पलट कर दिया गया, ठीक है ना, इसलिए वो हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर सही कौन सा होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमारा यहाँ पर भाई नई टर्मिनोलॉजी आई हमारे सामने, एक आया हमारा वर्गानुपात।
देखिए यहाँ पर 4 नई टर्मिनोलॉजी मिली हमें। यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या वर्गानुपात है, वर्गमूलानुपात है, घनानुपात है, घनमूलानुपात है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, कोई भी नंबर दे देगा, जैसे मान लो यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर A/B का आपसे कहेगा सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका वहाँ पर घुमाकर पूछ लेता है, वर्गानुपात नहीं कहता। जैसे कि हम देख पा रहे हैं वर्गानुपात मतलब वर्ग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपसे वर्गानुपात ना पूछकर पूछता है आपसे यहाँ पर आपका डुप्लीकेट रेशो फाइंड कीजिए। हिंदी में तक लिख कर दे देगा डुप्लीकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हिंदी में मान लीजिए आपका इस प्रकार से आपको देगा आपका डुप्लीकेट रेशो। तो भाई हिंदी में भी डुप्लीकेट रेशो मिल गया, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका डुप्लीकेट रेशो मिलेगा आपका लिखा हुआ आपका यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करने वाले हो कि ऐसी स्थिति में आप भाई आपको याद रखना है कि डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब ये है कि जो भी रेशो है उसका आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो भाई इसका वर्गानुपात क्या बनेगा हमारे यहाँ पर A² रेशो कितना हमारे यहाँ पर B² बनने वाला है, ठीक। यहाँ पर देखें आपका वर्गमूलानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशो। तो भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका हिंदी में वर्गमूलानुपात ना पूछकर सीधा क्या पूछता है आपसे, यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशो पूछता है। हमें ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं होती है कि सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, तो आप आज से याद रखेंगे कि सब डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या होता है, वर्गमूलानुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई A/B का हमसे भाई क्या पूछा है, सब डुप्लीकेट रेशो ने पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रेशो का वर्गमूल मतलब कि यहाँ पर आप रूट ले लोगे, ठीक है। तो A/B का हमारे यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशो कितना बनेगा, रूट में A रेशो रूट में B। अब देखिए आपका यहाँ पर पूछा है आपका यहाँ पर घनानुपात मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है ना। घनानुपात या इसी को कहते हैं हमारे यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशो कहते हैं। तो घनानुपात को हिंदी पर में आपको हिंदी में भी ट्रिप्लीकेट रेशो लिख कर दे सकता है। तो अगर हमें यहाँ पर A/B का घनानुपात निकालना है तो सीधा आप क्या करोगे, घन करोगे मतलब क्या कर दो, क्यूब कर दोगे, घात कितनी कर दीजिए, 3 कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। हमसे पूछेगा कि भाई यहाँ पर A/B का सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा भाई। तो A/B का अगर हम यहाँ पर सब ट्रिप्लीकेट रेशो देखना चाहें तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, मतलब घनमूलानुपात। तो यहाँ पर आपको क्यूब रूट लेना है, ठीक है ना। तो A और B का क्यूब रूट लेना है। तो भाई A का हमने ये ले लिया क्यूब रूट, मतलब यहाँ पर जो करनी रहेगी, करनी घात कितनी लोगे, 3 लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए आपका यहाँ पर भाई B का भी क्यूब रूट लोगे तो मतलब यहाँ पर भी पावर कितनी लोगे रूट की, आप यहाँ पर 3 लेने वाले हो। तो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ये बन गया हमारा ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। साथ ही हमारा ये बन गया हमारा सब डुप्लीकेट रेशो और ये हमारा क्या बन गया हमारे यहाँ पर डुप्लीकेट रेशो, ठीक, क्लियर है। चलिए इन पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे यहाँ पर कि 2:3 का वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो भाई 2:3 का अगर हम वर्गानुपात ज्ञात करना तो सीधा पे करोगे आपका यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पर कितना कर दोगे, 3 का स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पर भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर से मतलब ये है कि 2 का आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा और 3 का आप यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 4:9 बन जाएगा। आसान क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इनमें ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि 25:36 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करें, ठीक। तो वर्गमूलानुपात मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर, सब डुप्लीकेट रेशो। मतलब यहाँ पर हमें इनका क्या निकालना, रूट निकालना है। तो भाई 25 का हम रूट ले लेंगे और यहाँ पर कितना आपका 36 का भी रूट ले लेंगे। 25 का रूट कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 5 निकलेगा। 36 का रूट कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 5:6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। आपका आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 18 देखें। 18 में कहा जा रहा है आपका 3:4 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगा हमारा घनानुपात, मतलब ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर, इनका क्या लेना हमें, फिर घात कितनी करनी है, 3 करनी है। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 की घात यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की घात 3 मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर 3 का आप यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे भाई, कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 27 बन गई। और यहाँ पर हमें यहाँ पर 4 की घात 3 मतलब 4 का हमें क्यूब निकालना है। मतलब 4 का आप यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करने वाले हो, कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16, 16 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारा 27:64। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखें आपका यहाँ पर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर 125:216 का हमें घनमूलानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए
यहाँ पर भाई घनमूल अनुपात मतलब क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो भाई यहाँ पर हमें क्या लेना, क्यूब रूट लेना है। तो भाई हम यहाँ पर 125 का यहाँ पर क्यूब रूट ले लेंगे, मतलब कि आपका यहाँ पर जो भी रूट रहेगा उसकी पावर कितनी लगाओगे, 3 लगाओगे। साथ ही आपका यहाँ पर 216 का भी भाई हमारे यहाँ पर क्यूब रूट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 125 जो है आपका 5 का क्यूब होता है, और साथ में 216 जो रहता है आपका 6 क्यूब रहता है, मतलब 125 का आपका क्यूब रूट कितना 5 निकलेगा, और 216 का क्यूब रूट कितना निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है ना। तो फैक्टर करने पर हमारे आंसर कितने आ जाएंगे, हमारे यहाँ पर 5:6 जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पर आपके चारों कंसेप्ट पर क्वेश्चन कि भाई डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, फिर आपका ट्रिप्लिकेट रेशो और सब ट्रिप्लिकेट रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए। चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, यहाँ पर ये आपके समानुपात या फिर कह सकते हैं प्रोपोर्शन के जो हैं आपके डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चन होते हैं आपका यहाँ पर। जैसे A/B बराबर 1:2 दिया है, B/C बराबर कितना 2:3 दिया है। तो हमें यहाँ पर A/B/C का मान ज्ञात करना है। आप लोगों ने अगर इनको पढ़ा होगा तो एक मेथड पढ़ी होगी कि भाई हमारे यहाँ पर A/B/C निकालना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर A लिख लिया, आपका B लिख लिया, C लिख दिया। तो भाई यहाँ पर A का देखो पहली वाली वैल्यू A की होती है, दूसरी वाली वैल्यू B की होती है, मतलब जो आपका पहले है उसकी वैल्यू पहले, जो आपका दूसरे नंबर पर है उसकी वैल्यू दूसरे नंबर पर। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर आपका B है तो B की वैल्यू कितनी 4, और यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर C है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो भाई हमने पहले रेशो में से देखा कि A की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, और B की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। दूसरी रेशो में गए तो हमने यहाँ पर देखा भाई आपका कि भाई B की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर C की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो उन्होंने आपको बताया होगा कि भाई ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब वो आपको समझाते हैं किस प्रकार से आपका उल्टा n बन जाता है, उल्टे n के अकॉर्डिंग चलो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन भाई ऐसा करने से आपकी गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ऐसा याद रखें, जैसे मान लीजिए आपका घर है, घर के पास में अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो भाई आप कचरा कहाँ फेंकेंगे, पास में ही फेंकेंगे। देखिए भाई फेंकना नहीं है, मैं आपको बस याद कराने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। नहीं तो आप मेरी वीडियो को और मतलब निकाल लें कि भाई सर ने तो मोटिवेट कर दिया है कि हमें घर के पास में कचरा फेंकना है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें आसपास सफाई रखना है, ठीक है ना। आसपास भी सफाई रखना है, हमें शहर में भी सफाई रखना है, और हमारे देश में भी सफाई रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भाई आपका यहाँ पर B के यहाँ पर 2 के पास में प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो 2 का कचरा कहाँ पर जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी भाई 2 के पास में प्लॉट खाली पड़ा है, तो यहाँ पर कचरा कौन फेंकेगा आपका, 2 ही फेंकेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। लेकिन गलती मत करना कि भाई यहाँ पर 2 के पास में था तो हमने यहाँ पर 2 से भर दिया, तो यहाँ पर 2 के पास में ये है तो इसको 2 से भरेंगे, ऐसा मत करना। ऊपर वाले 1 से यहाँ पर 1 भर दो, ठीक। अब देखिए सीधा ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो अभी भी रेशियो में डिवाइड जा रहा है, 2 से अभी कैंसिल आउट हो जाएगा ये 1 टाइम, और यहाँ पर 2 से आपका 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आपका 3 टाइम हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना बना 1:2:3, जो कि हमारा पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया है 1:2:3। करने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि हम देखते हैं कि दोनों रेशो में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर A/B और B/C, हमेशा दोनों रेशो में कोई एक वैल्यू जरूर कॉमन दिखेगी। मतलब जैसे कि आपका यहाँ पर दोनों में B कॉमन दिखाई दे रहा है, आपका यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, ठीक है। अगर दोनों रेशो में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो भाई आपका यहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। आपका हमेशा रिलेशन बनाने के लिए कॉमन जरूर देगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपकी टेंशन नहीं है, एग्जामिनर आपको सेट करके देगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका यहाँ पर, हाँ जी, B की वैल्यू आपके यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर B का मान कितना 2 है, और यहाँ पर देखो B पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर भाई B का मान कितना हमारे यहाँ पर 2 है। क्या दोनों जगह पर B की वैल्यू इक्वल है? अगर वैल्यू इक्वल है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि भाई हमने देखा कि B की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों जगह पर वैल्यू कैसी है, समान है। तो A का मान कितना हमारे यहाँ पर 1, B का मान कितना आपका 2, C का मान कितना हमारे यहाँ पर 3। तो आंसर कितना बन गया हमारा 1:2:3, डायरेक्ट हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। देखो ये जो हमने कचरा मेथड की थी, ये हमारी कौन सी मेथड है हमारी यहाँ पर, ये हमारी कचरा मेथड है, ठीक है ना। कचरा मेथड कचरे जैसी होती है हमारे यहाँ पर, तो हमें कचरा मेथड का यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 21 है। भाई देखिए 21 भी जो है हमारा आपका सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन दिया है आपका प्रैक्टिस करने के लिए। हम इस पर फिर से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कि यहाँ पर A/B की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 1:2 है, B/C की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर, ये भी 1:2 है, ठीक है।
अब मुझे बताइए क्या दोनों जगह पर कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है? कि देखो अब हम कचरा मेथड को अप्लाई नहीं करने वाले हैं। कचरा मेथड से आपके सभी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चनों में इसके आंसर गलत आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ इसी मेथड को आप हमेशा कैरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों में हमें कॉमन क्या दिखाई दिया? आपका बी दिखाई दिया। तो भाई हमने यहाँ पर दोनों में बी को कॉमन लिया। पहली वाली वैल्यू पहले की होती है तो ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 2 होगा। तो भाई यहाँ पर बी का मान कितना 2 है और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। देखो पहले से ही देखकर खुश मत हो जाना कि 1:2 1:2 सब कुछ तो बराबर मिल गया है, हम सीधा उठाकर रेशो लिख देंगे। नहीं, आप यहाँ पर देखोगे कॉमन क्या दिख रहा है, जो कॉमन दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। यहाँ पर जैसे बी है तो बी का मान कितना है 2 है, यहाँ पर बी है तो भाई बी का मान भी कितना हमारे यहाँ पर 1 है। हमने देखा कि दोनों जगह पर वैल्यू कैसी है, बराबर नहीं है। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट रेशो को नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू बनाने के दो तरीके होंगे कि एक तो आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, दूसरा आप यहाँ पर डिवाइड करके बना सकते हो। तो भाई हम वैसे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, डिवाइड करके वैल्यू नहीं बनाएंगे। अगर डिवाइड करने जाएंगे तो रेशो हमारा फ्रैक्शन में चला जाएगा, फिर हमें फ्रैक्शन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम वहीं घूमते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इस एक में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बन जाए? तो आप इस एक में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 बन जाएगा। तो भाई आप अकेले एक में मल्टीप्लाई 2 का नहीं करोगे, पूरे रेशो में ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे, जिससे क्या रहे हमारा यहाँ पर रेशो बैलेंस रहे। 2 का मल्टीप्लाई एक में करो भाई कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बी रेशो सी है इनकी नई वैल्यू कितनी बन गई? 2:4 बन गई है। जब नई वैल्यू बन जाती है तो हमें पुरानी वैल्यू का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे बी की आपके यहाँ पर बी का मान यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर भी नया मान बी का मान कितना बन गया? 4 बन गया। तो भाई यहाँ से अब आपका वैल्यू कैसी हुई? बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो सीधा उठाकर रेशो लिख दीजिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। बी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर? 2 है। और सी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर? 4 है। तो आंसर कितना बनेगा? 1:2:4। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन में मैच कीजिए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जिसमें हमें दिया है 1:2:4। एकदम एग्जैक्ट सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम किसकी और आपका 22 की ओर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अच्छे से सीखना हमें यहाँ पर और अच्छे से करना भी इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए देखो फिर से आपका हमारा वही काम रहेगा कि हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपका। तो भाई यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है भाई हमारा, और हमने देखा यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी 5 है। अब देखो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि पहले स्थान पर ए है तो पहला वाला ए का मान होगा, दूसरे स्थान पर बी है तो दूसरा वाला बी का मान होगा। आप समझ चुके हों कि जो पहले होगा उसकी वैल्यू पहले, और जो आपका बाद में होगा उसकी वैल्यू बाद में, ठीक है ना। तो बी दूसरे नंबर पर, दूसरा मान बी का, बी पहले नंबर पर तो बी का मान पहला। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर कितना है आपका? बी का मान 3 है और यहाँ पर 5 है। तो आपने देखा कि भाई दोनों में से आपका छोटी संख्या को देखो, हमेशा छोटी संख्या में ही किसी का मल्टीप्लाई करके बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 और 5 में भाई छोटी संख्या कौन सी थी? 3 है, और 3 में किसी का ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा यहाँ पर 5 नहीं बनेगा। हमेशा हम पूर्ण संख्या का ही गुणा करते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन का या फिर पॉइंट वाले नंबर का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो भाई 3 में किसी का मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं बन पा रहा है, तो फिर आपके पास 2 तरीके और होते हैं। या तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दीजिए, या फिर आपका यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखो यहाँ पर अगर आप एलसीएम में लोगे तो 3 और 5 का जो एलसीएम बनेगा दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही बन रहा है। तो भाई यहाँ पर एलसीएम मत लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, जल्दी हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई भाई ऊपर वाले रेशो में करो। देखो हमेशा मल्टीप्लाई पूरे रेशो में ही करेंगे, अगर पूरे रेशो में नहीं करोगे तो रेशो की बैलेंस क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो ए रेशो बी का नया मान बनेगा कितना बनेगा? 5 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, आपका कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर? ये 10 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो भाई, कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर? ये बन जाएगा 15 बन जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कितना बनेगा? तो यहाँ से भाई बी रेशो सी की वैल्यू बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करने से 15, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करने से कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ये 9 हो जाएगा। अब देखें आपका दोनों जगह पर बी की वैल्यू कैसी हो गई? बराबर हो गई। जब वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो हम सीधा वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर? 10, बी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर? 15, और सी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर? 9। हमेशा याद रखना कि जब नई वैल्यू बन जाती है तो हमें नई वैल्यू यूज़ करना है, पुरानी वैल्यू से हमें अब कोई भी मतलब इनसे नहीं रहा, ठीक है ना। हमें अब नई वैल्यू को यूज़ करना है। तो हमारा जो आंसर बना कितना बना? 10:15:9।
तो आप देख पा रहे होंगे जो पहला ऑप्शन है आपका यही कितना हमारा 10:15:9। देखो मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया था, ये हमारा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है आपका। तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 में इस बार हमें 3 रेशो दिए गए हैं कि यहाँ पर A/B की वैल्यू कितनी है आपकी 2/3 है, B/C की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 3/4 है, और C/D की वैल्यू कितनी है आपकी 4/5 है, ठीक है। देखो जब आपके 3 रेशो दे या 3 से भी ज़्यादा रेशो दे तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर देखें सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपके यहाँ पर। तो भाई हम देख पा रहे होंगे तीनों में कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है। ऊपर के दोनों में भाई B कॉमन है, हमने यहाँ पर देखा दोनों में क्या कॉमन था, B कॉमन था। तो B की वैल्यू कितनी 3 है और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी 3 है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों जगह पर वैल्यू हमें कैसे मिली है, बराबर मिली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखा C की वैल्यू कितनी है 4 है, और सॉरी C यहाँ पर दोनों में क्या C कॉमन मिला। नीचे के 2 रेशो में हमारा C कॉमन है। तो अब देखो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर भी C की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पर 4 है। तो भाई देखो ऊपर के 2 रेशो में B कॉमन था, B की वैल्यू बराबर मिल गई। नीचे के दोनों में C कॉमन था, तो दोनों में आपका C की वैल्यू भी कॉमन मिल गई। जब बराबर हैं तो भाई ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू उठाकर लिखना है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगी, B की वैल्यू कितनी हुई हमारे यहाँ पर 3 है। अब C देखो यहाँ पर ये रहा दूसरे नंबर पर, तो C की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, और D की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर ये रही 5। तो कितना हो जाए हमारे यहाँ पर D की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पर कौन सा आपका 2, 3, 4 और 5 पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगर वैल्यू बराबर नहीं होती तो वैल्यू हम बराबर बनाते, और कैसे बनाएंगे अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा इसके बाद 24 है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 24, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं। यहाँ पर भी आपके 3 रेशो हैं, A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम A/B में देखते हैं आपका यहाँ पर, तो भाई आपका A/B और B/C और C/D तीनों में कुछ भी हमें यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम दो में कॉमन लेंगे। शुरू के 2 में हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पर, शुरू के 2 में हमें B कॉमन दिखाई दिया। जब हमने देखा जब दोनों में B कॉमन है तो यहाँ पर भाई पहले वाले में B की वैल्यू 2 है और दूसरे वाले में B की वैल्यू कितनी 1 है। तो वैल्यू कैसी आपकी अलग है, अलग होने के कारण क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वैल्यू बराबर बनानी पड़ेगी। हमने देखा कि 2 और 1 में आपका 1 छोटा है, और 1 में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 2 बन जाएगा। तो पूरे रेशो में हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो यहाँ से भाई कह सकते हो आपकी B/C की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा कितना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा। तो कितना बन गया 2/4। और यहाँ से हमारा A/B तो पहले से ही बराबर बना हुआ है आपका, कितना आपका 1/2 बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने जब आगे नज़र डाली तो भाई आपका अब अगला आपका B/C और C/D में देखने वाले हो। अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन दिख रहा है आपका यहाँ पर, C कॉमन दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पर आपका इन दोनों में C कॉमन था। पहले वाले में C की वैल्यू 4 है और दूसरे वाले में C की वैल्यू कितनी 1 है। तो भाई फिर से हम अब इस में आप 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा। तो हमने पूरे रेशो में ही 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से जो C/D की वैल्यू बनेगी 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई देखो शुरू के 2 में हमने B को कॉमन बनाया था तो B की वैल्यू 2 हो गई थी। अगले 2 में क्या हमारे पास C कॉमन था तो C की वैल्यू यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर भी C की वैल्यू कितनी है 4 है। तो भाई आपका तीनों रेशो में जो कॉमन थे उनकी वैल्यू इक्वल हो चुकी है। जब इक्वल हो चुकी तो आप सीधा उठाकर यहाँ पर वैल्यू लिख दोगे। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, B की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 2 है, C की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 4 है एंड D की वैल्यू कितनी आपकी 8 है। तो आंसर होगा 1, 2, 4, 8। तो 1/2/4/8 हमारा आंसर होगा। तो भाई हम ऑप्शनों में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा D, जिसमें कि आपका 1/2/4/8 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 25 है, ठीक है। 25 क्वेश्चन भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए आपका यहाँ पर। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 आपका यहाँ पर 25 में दिया जा रहा है कि A/B बराबर कितना है 3/2 है, B/C बराबर कितना है 4/3 है और C/D बराबर कितना हमारे यहाँ पर 3/5 है। देखो 3 रेशो है तो प्रयास हमारा वही रहेगा कि तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो भाई तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो भाई शुरू के 2 में कॉमन ले लो और आपके नीचे के 2 में कॉमन ले लो। तो हमने देखा शुरू के 2 में अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो वो क्या हमारे यहाँ पर B है आपका,
ठीक है। तो भाई अगर b कॉमन है तो पहले वाले में b की वैल्यू कितनी 2 है और आपका दूसरे वाले में b की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पर 4 है। आप देखो 2 और 4 में छोटी वैल्यू कौन सी हमारे यहाँ पर 2 है, तो भाई 2 में अगर हम कितने का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, मतलब पूरे रेशो में ही हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये 4 बन जाए। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो भाई कितना 6 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब देखो हमारी नई वैल्यू बन गई, तो ए की वैल्यू यहाँ पर a रेशो b की जो नई वैल्यू बन गई कितनी 6:4। अब यहाँ से देखने पर भाई दोनों में b कॉमन था तो दोनों में b की वैल्यू भी कैसी बन गई हमारे यहाँ पर, ये बराबर बन गई। और आगे अब अगले रेशो की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो भाई यहाँ पर हमने देखा कि दोनों रेशो में भाई क्या कॉमन दिख रहा है आपका यहाँ पर, अब दोनों में c कॉमन दिखाई दे रहा है भाई। जब c कॉमन दिखाई दे रहा है तो भाई c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। अब दोनों में c कॉमन होने से भाई c की वैल्यू कैसी हमारी यहाँ पर बराबर भी मिल गई। जब बराबर मिल गई तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई आपका बस सीधा उठाकर वैल्यू को लिखना है। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा a रेशो d, जब आपने वैल्यू बराबर बना ली है तो सीधा आप यहाँ पर a की वैल्यू देखिए कितना हमारे यहाँ पर नई वैल्यू कितनी है 6 है, और जो d की आपका d लास्ट में है तो d का मान कितना हमारे यहाँ पर 5 है, तो आंसर कितना बनेगा 6:5 बनेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा a, तो ऑप्शन ए में आपका 6:5 दिया गया है। देखिए ऑप्शन सी में 5:6 दिया, तो यहाँ पर रेशो कैसा हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आप सभी को मेरे को क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपका यहाँ पर दिया जा रहा है आपका यहाँ पर a/b/c कितना आपका 3:2:5 और b/c/d 2:5:3। देखो अब अगर इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें आपका 3-3 संख्याओं के रेशो दिए गए हैं। 3-3 संख्याओं के हमारे पास 2 रेशो हैं, तो भाई आपका अब दोनों में भाई आपका दोनों रेशो में अगर आप कुछ कॉमन देखने जाओगे तो 2-2 चीज़ें कॉमन मिलेंगी। जैसे कि आपका यहाँ पर भाई b भी कॉमन है और साथ में c भी कॉमन है। अब आप सोचोगे कि भाई किसको बराबर बनाए, तो हमेशा याद रखना आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे कि दोनों में अगर b कॉमन ले रहा है तो b को बराबर बना लो, अगर c कॉमन ले रहा है तो c को बराबर बना लीजिए। और बराबर बनाने पर आपका हमेशा दोनों की वैल्यू ऑटोमेटिक बराबर बन जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पर b को अगर इक्वल किया है तो यहाँ पर c भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भाई b की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर b की वैल्यू भी 2 है। देखो यहाँ पर b की वैल्यू जब हमने देखी तो दोनों वैल्यू कैसी मिली बराबर मिली है। तो अगर आप c की वैल्यू पर भी अगर नज़र डालना चाहो तो कितना आपका 5-5 है, तो ये भी बराबर है आपका। मतलब ये है कि अगर आपके कोई से भी 2 रेशो अगर आप बराबर बनाओगे तो बाकी के आपके ऑटोमेटिक कॉमन वाले बराबर बन जाते हैं। अगर बराबर नहीं बनते हैं तो रेशो के अंदर रिलेशन जो है आपका सही नहीं दिया गया है और क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर हमें सब जो आपके कॉमन वैल्यू थी वो हमें बराबर मिली हैं। बराबर मिले होने के कारण हम क्या करेंगे सीधा रेशो उठा कर ले सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, c की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आंसर कितना बनेगा 3:2:5:3। तो हमारा यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन देखिए कौन सा मैच हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी नहीं ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पर, ये आपका बी 3:2:5 ना 3:2:5:3, तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। यहाँ पर सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन मिलने वाला हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, ये है आपका 27। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया जा रहा है आपका यहाँ पर a/b/c बराबर कितना 2:3:3, और यहाँ पर b/c/d बराबर कितना आपका 1:1:5। ठीक ना, यहाँ पर ये बीच में कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया था जिसे हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ठीक है, देखिए आपने देखा कि दोनों में फिर से वही कंडीशन आ जाती है कि भाई दोनों में कैसे आपका यहाँ पर बराबर आपका b भी कॉमन मिल रहा है, c भी कॉमन मिल रहा है, किसी एक को बराबर बनाना है तो हमें तो जो भाई जो पहले मिला हम उसको ही बराबर बना देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी एक को बराबर बनाने पर दूसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। ठीक है, 3 और 1 में हमने जब देखा कि भाई दोनों में आपका छोटी संख्या 1 है, एक में भाई किसी का मल्टीप्लाई करने पर 3 बन सकता है, तो भाई एक में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए 3 का मल्टीप्लाई एक में कर देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई एक में कर दो आपका 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब b की नई वैल्यू कितनी आपके यहाँ पर 3 है और b की नई वैल्यू यहाँ पर भी कितनी बन गई हमारे यहाँ पर 3 बन गई है। ठीक है, तो दोनों जगह पर वैल्यू कैसी हो गई हमारे यहाँ पर बराबर है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब वैल्यू आपकी बराबर होती है तो हमें सीधा क्या करना है, आपको रेशो को लिखना है। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 2 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर 3 होगी, सी की वैल्यू कितनी, वो भी 3 है, और आपका यहाँ पर देखो बी और सी तो हम ले चुके हैं, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लास्ट में कितना है 15 है। तो आंसर बनेगा 2:3:3:15। तो भाई यहाँ पर पहला वाली ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 भी आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल आपका 0 से स्टार्ट होगा और एकदम जो आपका हाई लेवल होगा वहाँ तक हमें यहाँ पर लेकर जाना है। बिल्कुल लेवल हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि आगे क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो रही है। देखिए भाई एग्ज़ाम में तो हर टाइप का क्वेश्चन आएगा और हमें भी हर टाइप से ही प्रिपेयर होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी भाई 3-3 संख्याओं के रेशो दिए हैं, लेकिन 3-3 संख्याओं में भी भाई 3-3 रेशो दिए गए हैं। जब 3-3 रेशो दिए गए हैं तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि सभी रेशो में हम देखें अगर कुछ कॉमन मिल रहा हो। तो भाई हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों रेशो में हमें यहाँ पर सी कॉमन दिखाई दे रहा है। तीनों में हमारा यहाँ पर कौन कॉमन है, आपका यहाँ पर सी कॉमन है। हाँ जी, तीनों में सी कॉमन होने के कारण भाई आपका यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी मिली हमारे यहाँ पर, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में सी बीच में है तो सी की वैल्यू बीच वाली कितने 3, और आपका तीसरे वाले में सी कितना हमारे यहाँ पर 6। क्या यहाँ पर तीनों जगह पर वैल्यू बराबर है? तो भाई वैल्यू अलग अलग है। शुरू के 2 में तो आपकी इक्वल है 3-3, लेकिन आपके लास्ट वाले में 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 में आपकी छोटी संख्या 3 है, क्या 3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 6 बन सकता है क्या? तो बिल्कुल आप 3 में अगर कितने का 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये 6 बन जाएगा। यहाँ पर भी भाई क्या करोगे आप, यहाँ पर भी इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ पर भी 6 बनाना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होने से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा मैं ये लिख रहा हूँ जिससे हमारा समय बच जाएगा, अलग लिखने में हमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब आपका ए अनुपात बी अनुपात सी की नई वैल्यू कितनी, 2:4:6 बन गई। नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें आपका यहाँ पर नीचे वाले में तो 6 ही है आपका। तो देखो भाई आपका अब नए रेशियो में यहाँ पर भी भाई कितना हमारे यहाँ पर 6 बन गया। यहाँ पर भी सी की वैल्यू कितनी बन गई, 6 बन गई, और यहाँ पर तो 6 पहले से थी। तो मतलब तीनों जगह पर जो हमारा सी कॉमन था उसकी वैल्यू तीनों जगह पर बराबर बन गई। जरा बराबर बन गई है तो अब हम क्या करेंगे, सीधा रेशियो को उठाकर यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर, ये 4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, अगले वाले में डी की वैल्यू देखो कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये 10 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर लास्ट वाली कितनी, 7 हो जाएगी। तो आंसर बनेगा 2:4:6:10:7। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा बी है एकदम क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल उठाते हैं। भाई आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 29। तो भाई देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं। व्यापम में भी जब आपके क्वेश्चनों का लेवल अच्छा बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी में आपका थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूज करना हो तो यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। देखो हमने यहाँ पर देखा कि भाई 3-3 संख्याओं के 3-3 रेशो हैं आपके। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम देखेंगे कि भाई तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर तीनों में कॉमन सी दिख रहा है और तीनों में ये आपका बीच में दिया गया है, तो इससे हमें भाई ढूंढने में भी आसानी हो गई। सब में बीच की वाली वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर क्या बराबर है क्या, नहीं है भाई। जब वैल्यू बराबर नहीं है तो वैल्यू बराबर बनानी पड़ेगी। अब देखो 3, 6 और 9 में अगर हम देखते हैं तो भाई देखो तीनों ही वैल्यू अलग अलग है। अब तीनों ही वैल्यू अगर अलग अलग है तो भाई आपका इस ऊपर वाले में तो आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो इस 9 के बराबर बन जाएगा, लेकिन इस 6 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर ये 9 के बराबर नहीं बन पाएगा। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमेशा आप क्या करेंगे, जो आपके लिए सभी में कर सकते हो, जब कुछ ना हो रहा हो तो हमेशा आप इनका आपका जो भी कॉमन आपकी संख्याएँ थी उनका आपका 3, 6 और 9 का क्या करोगे, आप यहाँ पर एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा यहाँ पर, देखो भाई एलसीएम लेने का बिल्कुल मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ आपका यहाँ पर कि एलसीएम आप कैसे लोगे। देखिए 3, 6 और 9 में देखिए बड़ी संख्या कौन सी आपकी 9 है। क्या 9 में आपका सबसे छोटी संख्या 3 का डिवाइड जा रहा है क्या,
बिल्कुल जा रहा है, मतलब आपका यहाँ पर 9 में 3 का डिवाइड तो जाएगा। क्या 9 में अब दूसरी संख्या जो 6 थी, 6 का डिवाइड जा रहा है क्या? 6 का डिवाइड नहीं जा रहा है। जब आपका यहाँ पर डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप 9 को दुगना कर दो, मतलब 9 को दुगना कीजिए, कितना होगा? 18 हो जाएगा। क्या 18 में 6 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 18 में 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो भाई यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा? 18, जिसमें सभी का भाग चला जाएगा। भाई हमारा क्या बन जाएगा? आपका यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बी का मान कितना है? 3 है। 3 से 18 को भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। तो 6 का पूरे रेशो में मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना है? 6 है। 6 से अगर आप 18 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम डिवाइड जाएगा, तो 3 का पूरे रेशो में मल्टीप्लाई। और यहाँ पर कितना? 9 है। 9 से 18 को डिवाइड करो तो डिवाइड कितनी बार जाएगा? हमारा यहाँ पर 2 बार जाएगा। देखिए हमने मैक्सिमम क्वेश्चनों में अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 हमें यहाँ पर रेशो मिले और तीनों रेशो में जो कॉमन थे आपका सी, उसकी वैल्यू अलग अलग मिली। तो यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई करने से भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो रहा था। हमारे पास आसान तरीका है कि हम क्या करते हैं, आपका यहाँ पर जो भी आपके कॉमन आपके यहाँ पर सी है जैसे, तो इनकी वैल्यू का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का बाद आपका यहाँ पर जैसे सी की वैल्यू 3 थी, तो 3 से 18 को डिवाइड किया तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से 18 को डिवाइड करोगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 9 से अगर 18 को भाग दोगे तो भाग जाएगा 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई करो भाई 2 में कितना होगा? 12 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में कितना होगा? 18 हो जाएगा। और 6 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाँ जी, 3 का मल्टीप्लाई करो 4 में 12 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 18 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो अब तीनों जगह पर ही आपका जो सी की वैल्यू कितनी हो गई? हमारे यहाँ पर 18 18 हो गई। तो तीनों जगह पर वैल्यू कैसी हो गई? कॉमन हो गई। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा 18 है, ठीक है। तो वैल्यू कैसी? कॉमन हो गई। जब कॉमन हो गई तो हम सीधा रेशो उठाकर लिख सकते हैं, लेकिन हमसे पूरा रेशो नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है? ए और एफ पूछा है। तो भाई यहाँ पर अब ए की नई वैल्यू कितनी है? 12 है। और भाई यहाँ पर एफ की नई वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर? ये 10 है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा ध्यान देते हैं तो लास्ट में ए रेशो सी रेशो एफ था, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हमारी 6 और 5 भी लेकर आंसर कर सकते थे। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना था। यहाँ पर मैंने ही क्वेश्चन सेट किया है, तो भाई आपका मैंने ए रेशो एफ पूछ लिया है। हो सकता था पूरा रेशो पूछता, या फिर मान लीजिए आपका यहाँ पर पूछ लेता आपका डी रेशो एफ, मतलब ऐसा पूछ लेता कि भाई पहले से लेकर आखिरी तक आपको जाना ही पड़े। तो ऐसी जब कंडीशन क्रिएट होती है तो फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, फिर हमें पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पर ए रेशो एफ कितना बना? 12:10। और मैंने कल आपको सिखाया था कि भाई अगर किसी नंबर से दोनों में डिवाइड जा रहा हो तो डिवाइड करेंगे। कितना हमारे यहाँ पर? 2 से 12 कटेगा 6 बार, 2 से 10 कटेगा 5 बार, जिससे कि इसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि रेशो हमारा क्या रहता है? को प्राइम पेयर रहता है। ठीक है, तो भाई देखिए 6:5 कहाँ पर दिया है हमें ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये एकदम क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। देखिए अब थोड़े और मज़ेदार क्वेश्चन दिए हैं कि यहाँ पर हमें जो रेशो दिए गए इस बार फ्रैक्शन में दिए हैं। ए रेशो बी बराबर कितना? 1/2, रेशो कितना? 1/3। वहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती थी, रेशो हमारे फ्रैक्शन में नहीं होते थे। इस क्वेश्चन में हमें रेशो फ्रैक्शन में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो भाई हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हम सीधा ए रेशो बी रेशो सी तो नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ से भाई इन फ्रैक्शनों का हमें कुछ करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर एक काम कीजिए कि भाई इनका आप 2 और 3 जो है इनका एलसीएम ले लीजिए, जिससे यहाँ से फ्रैक्शन हमारे हट जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर? एलसीएम आएगा कितना? 6 आएगा। ठीक है ना, तो दोनों जगह पर आप एलसीएम को लिख लीजिए, कितना होगा हमारे यहाँ पर? 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 से अगर 6 को भाग दोगे 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ये हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ऊपर 1 है। 3 से अगर 6 को भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। अब देखो दोनों में 6 कॉमन था, तो यहाँ से कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 1 × 3 कितना? 3 हो जाएगा। और 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए रेशो बी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बन गई? 3:2 बन गई। देखिए
आप अगर यहाँ पर चाहें तो भाई 2 रेशो में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकती हो। जैसे कि 3 का मल्टीप्लाई सीधा 1 में कर दो 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो कितना 2 हो जाएगा। लेकिन जब 2 से अधिक रेशो रहेंगे तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं किया जाता है, हमेशा करना पड़ता है हमें यहाँ पर क्वेश्चन को एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो फिर से कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। यहाँ पर भी कितना होगा आपका 6 होगा, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर बन रहा है। अब देखो ऊपर कितना 1 है, तो 2 से 6 को डिवाइड करो भाग जाएगा 3 बार। यहाँ पर 3 से 6 को डिवाइड करो तो कितने बार भाग जाएगा, हमारे पास 2 बार जाएगा। तो देखो 6 दोनों में कॉमन है तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब भी रेशो में कोई नंबर कॉमन चल रहा होता है तो उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कितना 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कितना 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आप कह सकते हो कि ए रेशो बी की जो वैल्यू नई बन गई कितनी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। और बी रेशो सी की जो नई वैल्यू बनी है वो भी कितनी है, 3:2 है। अब हम देख लेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या हमारा बी है। पहले वाले में बी की वैल्यू कितनी है 4 है, दूसरे वाले में बी की वैल्यू कितनी 3 है। तो दोनों जगह पर वैल्यू कैसी है आपकी, अलग अलग है। जब वैल्यू अलग अलग होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले में कर दीजिए और आपका यहाँ पर ऊपर वाले 2 का नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। आप एलसीएम भी ले सकते थे लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से काम हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही हम यहाँ पर काम चलाएंगे, ठीक है ना। ये आसान है आपके लिए, जो आसान होगा हम उसको करेंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये 9 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों देखा पर देखो आपका बी का मान यहाँ पर नया मान कितना 6 बन गया, और यहाँ पर भी भाई आपका बी का जो नया मान बन गया कितना बन गया आपका 6 बन गया ना। यहाँ पर भी बी का नया मान कितना 6 और यहाँ पर भी बी का नया मान कितना होगा आपका 6 होगा, ठीक है। जब वैल्यू बराबर है तो सीधा हम यहाँ पर रेशो उठाकर लिख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 9 है, बी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 6 है और सी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 4 है। तो आंसर कितना होगा 9:6:4। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों में हम करवा चुके हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। और देखते हैं कल आपके अगले वैरायटी की तरफ या फिर अगले टाइप की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। हमने फिर से देखा भाई यहाँ पर ए रेशो भी दिया आपका 2/3 रेशो कितना 5/2। तो भाई यहाँ पर रेशो फ्रैक्शन में दिए गए हैं, ठीक। यहाँ पर देखो बी रेशो सी कितना हमारा 1/5, रेशो कितना 2/3। देखो मैंने अभी वहाँ पर आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर सकते हो 2 रेशो में, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए भाई हमारा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो देखिए आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर अप्लाई कर दी है, ठीक है। यहाँ पर भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ से ए रेशो बी बराबर कितना बन गया आपका 4:15 बन गया नया मान। और बी रेशो सी जो है इसका नया मान कितना बनेगा हमारा यहाँ पर, तो ये बनेगा 3:10। अब दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों में कॉमन हमारा यहाँ पर बी है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15 है और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 3 है ना। तो देखो भाई दोनों जगह पर अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। लेकिन भाई दोनों में आपका 3 और 15 में छोटी वैल्यू 3 है। 3 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा 15 बन सकता है। इसलिए हम पूरे रेशो में कितने का 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब देख पा रहे होंगे कि जो नई वैल्यू बन गई कैसी हो गई, दोनों वैल्यू बराबर हैं। जब बराबर हैं तो उठाकर लिख दीजिए भाई। अगर हम उठाकर लिखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है नई वाली आपकी 4 है, बी की नई वैल्यू कितनी है आपकी 15 है और सी की जो नई वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है आपकी 50 बनी है। तो आंसर कितना है आपका 4:15:50, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन के बारे में आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। साथ ही अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं तो आपको इन्हें दोबारा भी कर देखना है, जिससे क्या हो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक। और लास्ट वीडियो पर जिस प्रकार से आप सभी ने प्यार दिया है और जिस प्रकार से आप सभी को शेयर कर रहे हैं, इससे हमसे आपका मैक्सिमम लोग
लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और आप सबका जो प्यार और सपोर्ट बना हुआ है, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप हमेशा हम ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।